हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस या हिंदी में जिसे हम कहते हैं अवकल समीकरण। तो ये थर्ड यूनिट है आपके सिलेबस में और इस यूनिट से आपके 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। ईच सेक्शन में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स का, सेक्शन बी में 6 मार्क्स का और सेक्शन सी में 10 मार्क्स का। तो आइए सीखते हैं क्या होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस आप जानते हैं जिसमें एक LHS होता है, RHS होता है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बस थोड़ी से आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस आप सभी जानते हैं, LHS RHS के बीच में जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ बस जैसे आप सिंपल इक्वेशंस x और y z ऐसे वेरिएबल्स के टर्म्स में पढ़ते थे, कुछ कॉन्स्टेंट्स प्लस माइनस इनटू अपॉन में रहते थे, यहाँ पर को आपका होगा एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर होगा, दूसरा उसमें होगा डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, और तीसरी चीज़ उसमें होगी डेरिवेटिव अवकलज और कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के टर्म्स में जो इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, क्विक एक बार हम रिविजन इसका कर लेंगे। तो देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर, जैसे आपका कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू fx, आप जानते हैं कि इसमें x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू आप स्वतंत्र हैं लेने के लिए कि आप कौन सी वैल्यूज चूज करते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट। सो x इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x को कहा जाता है स्वतंत्र चर, जबकि y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। जैसे आपका फंक्शन है y इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू तो मैं चूज़ कर सकती हूँ 1, वो स्वतंत्र चर है, लेकिन y की वैल्यू अब 1 पे डिपेंड करेगी। जब आप यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा 10 इंटू 1 यानी कि 10। तो y डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर। और डेरिवेटिव जो आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा dy/dx, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है d2y/dx2, d3y/dx3, और इनकी बाहर से पावर्स भी हो सकती है, होल स्क्वायर, होल क्यूब या कोई भी पावर। तो इस टाइप के टर्म्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपका फंक्शन गिवन है x इक्वल टू fy, तो यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यू आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू डिपेंड करेगी y की वैल्यू पर। सो y विल बी अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर और x बन जाएगा हमारा परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ हमको इक्वेशन जो मिलेगी वो dx/dy, d2x/dy2 इन सब के टर्म्स में मिलेगी। तो अगर आप कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस 5dy/dx प्लस साइन x इक्वल टू 5। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर को हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं, इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो ये एक इक्वेशन है। तो ऐसे कई कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, dy/dx होल क्यूब प्लस d2y/dx2 होल स्क्वायर प्लस 5 cos y प्लस x इक्वल टू 3। तो इस तरह की इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और इसकी डिग्री क्या होती है। तो हमारा टॉपिक है अब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर को हिंदी में कोटि या क्रम भी कहते हैं और डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। तो देखिए क्या होता है ऑर्डर सिंपल सी चीज़ है। ऑर्डर का मतलब होता है, कोटि या ऑर्डर का मतलब ये होता है डिग्री ऑफ द ऑर्डर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री।
ओके तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि या क्रम, डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। तो ऑर्डर एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जितनी बार अवकलन हुआ रहता है, जितने सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया रहता है, उसे हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है dy/dx होल स्क्वायर प्लस d2y/dx2 प्लस साइन y इक्वल्स टू 5। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है और आपको इसका ऑर्डर बताना है। तो सिंपली ऑर्डर का मतलब सबसे ज़्यादा जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। आप जानते हैं dy/dx का मतलब होता है इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d2y/dx2 का मतलब होता है 2, यानी कि इसमें डबल डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ये इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इस पूरी इक्वेशन में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद आती है डिग्री। तो डिग्री का मतलब ये होता है, डिग्री में भी हमें क्या देखना होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अब इसमें एक स्पेशल बात ये होती है, आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम, after making it free from powers and radicals, fractional powers and radicals। तो देखिए डिग्री फाइंड करने के लिए भी हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही देखना है। यहाँ भी हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना था, यहाँ पर भी हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है पहले और फिर उसकी पावर देख लेनी है। तो जो उसकी पावर होगी उसे हम उसकी डिग्री या घात कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल बात है कि आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स, मतलब कि घात जो होगी वो पूर्णांक होनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए, 1/2, 2/3, 1/3 इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो आपको उसे हटाने के लिए कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। ठीक, और एंड रेडिकल्स, अंडर रूट, क्यूब रूट वगैरह ये साइन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी वाली इक्वेशन को ले लेते हैं dy/dx होल स्क्वायर। तो मैंने कहा यहाँ भी हमको क्या करना है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले देखना है सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। अब इसकी पावर हमें देखनी है, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1। तो ये नहीं देखना है क्योंकि इसमें कम बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसमें एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, भले ही इसकी पावर ज़्यादा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। हमें सबसे पहले देख लेना है सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, और उसकी जो पावर है वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो इसको और बाकी इस वाले कॉन्सेप्ट को हम आगे एग्जाम्पल्स से समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी d2y/dx2 प्लस a²x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना है। तो मैंने कहा ऑर्डर देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है ये देख लेना है। तो d2 का मतलब है इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो इससे हमें हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री बताने के लिए भी सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, या हम कह सकते हैं कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, तो वो ये है। और फिर इसकी पावर देख लेनी है, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री हो गई है 1। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है d2y/dx2 होल स्क्वायर प्लस 2x dy/dx होल क्यूब प्लस y² इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, dy/dx एक बार, d2y/dx2 2 बार। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है, तो इस इक्वेशन का भी जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। ठीक है,
अब डिग्री, तो डिग्री के लिए भी सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, इसमें हुआ है, और फिर इसकी पावर देख लेनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर देखनी है, वो हमारी होगी डिग्री। हालांकि यहाँ पावर 3 है, इससे ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो इससे कम है। तो ऑर्डर हाईएस्ट होना चाहिए और उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये है y डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 0। वाई डबल डैश का मतलब घबराना नहीं है, y डबल डैश का मतलब वही हो गया d2y बाई dx2। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। डैश, डबल डैश मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। ऐसे ही y डैश का मतलब हो गया dy बाई dx। तो dy बाई dx को ही हम y डैश या d2y बाई dx2 को y डबल डैश लिख सकते हैं। तो ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, डबल डैश, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और फिर उसके बाद डिग्री के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसकी पावर, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री आ गई 1। ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कहा था कि डिग्री हमेशा तब देखते हैं जब हम उसे फ्री कर देते हैं, किससे, फ्रैक्शनल पावर से और रेडिकल से फ्री कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर को फ्रैक्शनल पावर आ गई है, तो यहाँ हम डायरेक्ट ऑर्डर तो लिख सकते हैं इसका डायरेक्ट, दोनों में dy बाई dx दिख रहा है, या फिर आप इसको थोड़ा और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें तो इसको d2 लिख देते हैं। चलिए इसको मैं ले लेती हूँ d2, ये d2 ले लिया। ठीक है। तो अब ऑर्डर है, ऑर्डर कह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, d2y बाई dx2। दैट मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, तो 2 बार सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हो गया, तो ऑर्डर तो आ गया इसका 2। लेकिन अब इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए पहले मुझे इस पावर 1/2 को हटाना होगा। तो ये पावर 1/2 कैसे हटेगी, दोनों साइड स्क्वायर करने से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो ये बन जाएगा d2y बाई dx2 की पावर 1/2 था, अब मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ, इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर की पावर 2। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई है d2y बाई dx2 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर की पावर 2। तो अब ऑर्डर तो हम पहले ही देख चुके हैं, 2 टाइम्स इसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री देखनी है, तो डिग्री के लिए मैंने कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, इसमें 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो इसकी पावर देख लेनी है। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो लोअर ऑर्डर वाला डेरिवेटिव था। ठीक है। तो केवल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को ठीक करने के लिए हमको स्क्वायर, क्यूब, कहीं पर अपॉन में जितना है उतने आपको पावर में लेना होगा। अपॉन 1/3 है तो होल क्यूब करना होगा, 1/4 है तो दोनों साइड पावर 4 करनी होगी। इस तरह से आपको ये फ्रैक्शनल पावर हटानी पड़ेगी। ऐसे अंडर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर, क्यूब रूट है तो दोनों साइड क्यूब, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें फॉर्म होती है, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको इन क्वेश्चंस में इसकी डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करना तो सिंपल है, हमको हाईएस्ट ऑर्डर देख लेना है डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, सबसे ज़्यादा 2 बार इसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब आई बात डिग्री की। अब देखिए इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। हमारे पिछले क्वेश्चन जितने भी थे वो पॉलिनोमियल फॉर्म में थे। कहने का मतलब जो भी हमारे dy बाई dx या फिर d2y बाई dx2 या d3y बाई dx3 आ रहे थे, उनके साथ आपको या तो केवल कांस्टेंट दिखाई दे रहा था 5 इंटू dy बाई dx, 4 इंटू d2y बाई dx, y इंटू d3 बाई dx3, या फिर कांस्टेंट या वेरिएबल दिखाई दे रहे थे, या फिर इनकी पावर्स दिखाई दे रही थी 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 5, ये। ठीक, लेकिन अगर ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बनते हैं, कहने का मतलब इनके साथ साइन, कॉस, टेन, लॉग, ई की पावर, इस टाइप के अगर आ जाते हैं, ए की पावर dy बाई dx, ई की पावर dy बाई dx, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो जब भी dy बाई dx
किसी फंक्शन का फंक्शन बन जाए, कहने का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल और पावर को छोड़ के कुछ और फंक्शन आ जाए उसके साथ में, ये साइन ऑफ dy/dx बन गया है, तो इस केस में हम कहते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ऐसा केवल डेरिवेटिव्स के साथ है, यानी कि dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3 इनके साथ नहीं आने चाहिए ये फंक्शंस। y के साथ आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में sin y हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos x हो सकता है, e⁻y हो सकता है, लेकिन e⁻ dy/dx नहीं हो सकता, फिर हम उसकी डिग्री क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसमें ऑर्डर देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया आपका d3y/dx3, सबसे ज़्यादा 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। लेकिन अब जब हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी पावर देखने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो नहीं है। तो यहाँ है, देखिए log ऑफ dy/dx है, तो ऐसे फंक्शंस जब भी आपके आ जाएंगे उस केस में हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और यहाँ 2 मार्क्स के सेक्शन ए के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।